ओम शांति। कुछ कारणों से आपको निरंतर मुरली मंथन हम नहीं भेज पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसलिए आज हम इकट्ठे दिनांक 12, 13 और 14 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी जीवन मुक्त सहज पूजनीय आत्माओं का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का स्वमान रहेगा, मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। फिर कहना है कि बाबा, मेरे सातों चक्र एक्टिव करने के लिए, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कोरोना, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसे सूक्ष्म वायरस का भी प्रभाव मुझ पर न पड़े, उसके लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। इस स्वमान के साथ साथ मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ और मैं मास्टर सर्जन हूँ। इस स्वमान से भी कई बीमारियों पर बाबा की काफ़ी मदद आप अनुभव कर सकते हैं। लंबे अनुभव युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस स्वमान के शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूँगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथ ही आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने व दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले 12 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा में तुम्हारा कल्याण है ही, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चों में मांगने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह ज़रूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। बच्चों को सख्त मना है, तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। बाबा कहते, बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी बाबा हमें चंदा काटने से मना करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसके रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता है, या फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। वैसे तो बाबा ने मांगने से मना किया है। उसका मतलब कि पहले उस आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना है, फिर उसे बाबा के यज्ञ का महत्व समझाना है, फिर प्रस्ताव रूप में उसे सहयोग के लिए कहना है। यदि उसने सहयोग दे दिया तो अहो सौभाग्य, और नहीं किया तो हमें कोई बुरी सोच उसके लिए नहीं रखनी है। वृत्ति तक उसके लिए शुभ भावना रखनी है। जितना शुभ भावना रखेंगे उतना वो सहयोगी समय और परिस्थिति अनुसार बन ही जाएगा। एक बहुत सिंपल नियम हमें समझना है कि मांगने से यदि हमारी स्थिति खराब होती है तो नहीं मांगना है। जैसे हमें ब्राह्मण परिवार से भी काफ़ी अपेक्षा होती है, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार पूरी नहीं होती है। तो यदि हम बाबा पर पूरा विश्वास रखते हैं तो हमारे शुभ चिंतन से हमें स्वाभाविक मदद
बाबा किसी न किसी आत्मा से दिलवा ही देंगे। बस थोड़ी अच्छी कठिन परीक्षा होती है, लेकिन हिम्मत का एक कदम और बाबा की पदम गुणा मदद मिल ही जाती है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विक्रम नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है, मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है, रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। तो आप सभी को इस ग्रुप के माध्यम से जो अशरीरी कमेंट्री पार्ट 1, जिसका टाइटल है कब्रिस्तान स्वीट साइलेंस, उसे प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। करावनहार करा रहा है और हम सभी निमित्त कर रहे हैं, इस भाव से याद करिए। आगे बाबा कहते हैं, एक बहुत ही रमणीक बात बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ काफ़ी गुप्त है, इसलिए हमें बाहरी आडंबरों या दिखावे से बचना चाहिए। आगे बाबा हमें वरदान में कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज़ करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इसका मतलब है कि हमें स्वयं के रूप और स्वरूप इन दोनों का अभ्यास खास करना होगा। मैं आत्मा बिंदु और स्वरूप में जितने भी स्वमान हमें बाबा ने दिए हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगता हो उसे प्रैक्टिकल रूप में लाना होगा, तभी यह वरदान सफल होगा। इस ग्रुप के माध्यम से आपको काफ़ी सारे स्वमान के फायदे और प्रयोग विधि दी जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिल रही होगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम 13 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने के लिए मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। हम बाबा के बच्चों को भी बहुत सावधान रहना होगा। हम भी कई बार अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। अधिक प्रॉफिट के चक्कर में कोई लॉटरी खेलता है, कोई उधारी में पैसे देते हैं, कोई अलग अलग फंड में ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इन्वेस्ट कर जाते हैं। अभी समय की गंभीरता को देखते हुए हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि हमारे पेट को केवल 1 पाव रोटी चाहिए, उसे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आज की महंगाई के हिसाब से जितना भी हमारी आवश्यकता है
जो टैक्स हम पटाते हैं, हमारी बेसिक नीड्स की जो आवश्यकताएं हैं, बस उतना ही हम कमाएं, उससे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र ज़रूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट ज़रूर लिखो। अच्छा, तो चार्ट में क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए ये बाबा हमें बताते हैं। पहली पॉइंट, हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। दूसरी पॉइंट, अपने को आत्मा पक्का समझा। और तीसरी पॉइंट, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं, यानी कि पहले एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे उनके गर्भ से देवी देवताएं इस धरती पर आएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा, 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो, तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। ऐसे हमें भी कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बाबा के यज्ञ में जितना हम सहयोग दे सकते हैं बिना अपेक्षा के हमें ज़रूर देना चाहिए। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर्ड हो जाएगी। बाबा स्लोगन में कहते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो, अर्थात अपने अंदर व्यर्थ संकल्प, जलन वाले संकल्प, बदला लेने वाले संकल्प, घृणा करने वाले संकल्प, अर्थात खुद को और अन्य आत्माओं को नुकसान पहुंचाने वाले बोल को बंद कर दो, अर्थात संकल्प को बंद कर दो, और शुभ भावना और शुभ कामना को जीवन में लाओ, तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। आगे बाबा आज के अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए अभ्यास देते हैं, तो उसे कमेंट्री से हम करते हैं। ओम शांति। 1 सेकंड में शरीर का आधार लो। एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी शरीर में आ जाओ। अभी अभी अशरीरी बन जाओ। ओम शांति।
अब हम 14 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। यह हम ब्राह्मण बच्चों का मूल पुरुषार्थ है। जितना ज़्यादा हम परमधाम में टिकेंगे उतना ज़्यादा हमारा मन शांत रहेगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज़ होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कई आत्माएं कह देते हैं यह सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए शुभ भावना हमेशा रखनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। इस कलयुगी 5 तत्वों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और साथ में काफ़ी बैलेंस डाइट भी रखनी चाहिए। तो अच्छा खान पान और अच्छा व्यायाम शरीर को तंदुरुस्त रखेगा तो ज्ञान में चलने में हमें काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि किसी का मोटापा बढ़ रहा है और कई अलग अलग तरीके की बीमारी आ रही है। तो इसी परिस्थिति में पूरा ध्यान तो शरीर में रहता है, तो आत्मा के अभ्यास में कहाँ से मन लगा पाएंगे। इसलिए हमें इस 5 तत्वों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कर सकें वह करना चाहिए, तभी बाबा को याद कर पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को दे देते हैं। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। बाबा के यज्ञ में चलने वाले, चाहे वह कुमार हो, कुमारी हो, अधर कुमार या अधर कुमारी हो, माताएं हो, सबको अपने लौकिक संबंधों से खास अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कई तकलीफ़ें आती हैं। उस समय कोई भी आत्मा आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन लौकिक संबंधी, उसमें भी खास हमारे खून के रिश्ते वाले जो होते हैं वह हमें खास मदद करते हैं। इसलिए उनसे संबंध अच्छा रखना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में शादी करने की या कंपेनियनशिप ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। बाबा खास उन आत्माओं को कहते हैं जिनके अंदर बहुत नशा है और विशेषता है। यदि वो उस विशेषता को सेवा में लगाएंगे तो उन्हें लौकिक की तुलना में काफ़ी दुआएं मिल जाएंगी। तो इसकी व्यवस्था कैसे करनी है वह बाबा हमें बताते हैं, और बाबा खुद उनकी व्यवस्था बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। आगे बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी
लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आगे बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो चलिए चलते हैं अव्यक्त बाप दादा के साथ परम धाम। अभी एक सेकंड में अपने मन के बुद्धि के मालिक बन मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं। सभी एकाग्र हो। परम धाम निवासी बन जाओ।